नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक और नए वीडियो में। और इस वीडियो में आज हम लोग एक्सप्लेन करने वाले हैं जो बजट 2025 है क्रिप्टो टैक्सेस में क्या चेंजेस आया है और क्या कुछ आपके लिए बहुत ही ज़्यादा फैटल मतलब घातक हो सकता है। उन सारी चीज़ों से आपको बचना है। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हम लोग देखते हैं कि आज के जो बजट का जो सेशन हुआ 2025 का, उसके बाद आप लोगों के लिए क्रिप्टो में क्या कुछ चेंजेस आया है या फिर कुछ चेंजेस आया भी है या फिर नहीं आया। उन सारी चीज़ों पर हम लोग देख रहे हैं, डिस्कशन करते हैं। ओके, ये एक आर्टिकल है बजट 2025 का एंड क्रिप्टो करेंसीज का रूल आप लोग यहाँ पे देख सकते हो। 2025 में इनका बजट रूल क्या रहने वाला है वो देखिए आप लोग यहाँ पे। एंड 2025 एंड 2026 के लिए क्या है कि आप लोग यहाँ पे देखिए 30% टैक्स तो आपको फ्लैट वो गेन्स जो भी आपको क्रिप्टो से प्रॉफिट होता है उसमें आपको 30% का टैक्स तो अब आपको देना ही देना है। प्लस 1% का टीडीएस आपको देना है वो ट्रांजेक्शन में है, जो कि अनचेंज्ड है, इसमें कोई भी चेंजेस हुआ नहीं है। इसके बाद अगर हम लोग यहाँ पे देखें नीचे में, तो नीचे में हम लोग क्या देखते हैं कि आपको जो जुलाई 2022 के बाद ही ये इंट्रोड्यूस हो गया था कि आपको 1% जो टीडीएस जो पे करना है पर ट्रांजेक्शन में, वो 2022 के बाद ही स्टार्ट हो चुका है। बट अगर आप लोग अभी तक नहीं किए हो, आपके पास अभी भी टाइम है। आप लोग जाके वो जितना भी आपका टैक्स हुआ है वो सब सारे टैक्स को आप लोग पे कर दो। अदरवाइज आपको काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम फेस करना पड़ सकता है। ये चीज़ आपको बाद में पता चलेगा जब मैं नीचे वाले पॉइंट्स में आपको क्लियर करके दूंगा। सो उससे पहले मैं आपको ऊपर वाले पॉइंट्स को अच्छे से क्लियर कर देता हूँ। द गवर्नमेंट हैज़ नॉट एक्सटेंडेड सिक्योरिटी टैक्सेशन ट्रांजेक्शन टैक्स। अब देखिए, अगर आप लोग क्रिप्टो फ्यूचर्स में अगर आप लोग ट्रेड करते हो, इसका अभी तक कोई भी एक्सटेंडेड वर्जन आप बोल सकते हो, कोई भी टैक्स इस पे नहीं है। अगर अभी तक आप लोग फ्यूचर में टैक्स करते हो तो एग्जिस्टिंग जो टैक्सेशन का जो स्ट्रक्चर है 30% जो भी आपका प्रॉफिट होता है आपको उसी पे ही टैक्स पे करना है। मतलब इसका कोई एडिशनल नहीं है कि जैसे कि अगर आप लोग देखोगे स्टॉक मार्केट में तो फ्यूचर एंड ऑप्शन में एक अलग टैक्स रहता है एंड स्पॉट ट्रेडिंग में अलग टैक्सेस रहता है जो कि 30% का एंड फ्यूचर का अलग रहता है। बट यहाँ पे क्रिप्टो में 30% जो इसका स्पॉट पे है वही आपको टैक्स फ्यूचर पे ही पे करना है। एंड उसके बाद अगर हम लोग बात करें, अगर कोई भी क्रिप्टो करेंसी आपके पास अगर रह जाता है, मान लो सपोज करो कि अगर आप क्रिप्टो करेंसी पे ट्रेड कर रहे हो, आपके पास पैसा आ रहा है बट आप टैक्स पे नहीं कर रहे हो, आपका फरवरी के बाद से वो सारा पैसा एज अ ब्लैक मनी समझा जाएगा। एंड जब अगर कोई भी सिक्योरिटी डिपार्टमेंट से आता है चेक करने के लिए एंड आपके पास क्रिप्टो का कोई भी फंड पकड़ा जाता है तो उससे गवर्नमेंट ब्लैक मनी समझेगी और आपसे 60% वो फंड का पैसा रख लिया जाएगा, ले लिया जाएगा। ये चीज़ को आप बहुत ही अच्छे से क्लियर कट अपने माइंड पे बैठा लीजिए कि आपको टैक्स पे करना है, आप इससे बच नहीं सकते हो। एंड आपको यहाँ पे दिख रहा है देयर वाज नो मेंशन क्रिप्टो फ्यूचर एंड ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट एज क्रिप्टो ट्रांजेक्शन कैटेगराइज एज कमोडिटी। 2024 में जब बजट पास हुआ था उस समय फ्यूचर एंड ऑप्शन को क्योंकि फ्यूचर एंड ऑप्शन का जो भी फीचर्स था वो पहले बाइनेंस वगैरह जो भी एक्सचेंजेस में आप देखते होंगे वो नहीं था, जिसके कारण से इसको एज अ कम्युनिटी कैरेक्टराइज नहीं किया जा सकता था। बट अब आपको इस पे भी 30% का टैक्स इंप्लीमेंट होगा एंड आपको 30% का टैक्स आपको पे करना पड़ेगा। एंड आपको यहाँ पे दिख रहा होगा 30% का जो कैपिटल गेन टैक्सेस है, क्रिप्टो गेन टैक्सेस ऑन फ्यूचर एंड ऑप्शन सेगमेंट। इसमें कोई भी चेंजेस नहीं है। आपको मूव टू इम्पोज, आपको यहाँ पे फ्यूचर एंड ऑप्शन में भी 30% टैक्स देना ही पड़ेगा, जो मैंने आपको पहले बोला। एंड 1 जुलाई 2022 से 1% टीडीएस इम्पोज्ड है वर्चुअल डिजिटल एसेट्स लाइक क्रिप्टो करेंसी, यहाँ पे क्लियरली मेंशन है एंड न्यू एज एसेट। सो इस चीज़ के लिए आप क्लियर कट आप एकदम समझ जाइए कि आपको टैक्स पे करना है। एंड टीडीएस पेमेंट ड्यूरिंग द ट्रांसफ़र, मतलब अगर आप ट्रांसफ़र भी करते हो तो वो पैसे देने के लिए आप एलिजिबल हो जाते हो। द फाइनेंस एक्ट 2022 ब्राउट 30% टैक्स रेट प्लस एन एप्लीकेबल सरचार्ज
4% टैक्स पेयर इन एनी इनकम ट्रांसफर फ्रॉम वर्चुअल डिजिटल एसेट। मतलब कि देखिए, अगर आप एक्सचेंज के अंदर आप लोग ट्रांजेक्शन्स करते हो, ट्रांसफर्स करते हो, तो आपको 1% का टीडीएस पे करना है। बट अगर वर्चुअल एसेट का ट्रांजेक्शन इधर उधर हो रहा है, मतलब समझिए कोई भी क्रिप्टो करेंसी का ट्रांजेक्शन आप लोग लेफ्ट राइट कर रहे हो, तो आपको 4% का टैक्स आपको पे करना पड़ेगा। आप लोग यहाँ पे देख रहे हो, एप्लीकेबल सरचार्ज एंड 4% जो टैक्स पेयर एनी इनकम, मतलब कोई भी इनकम आपको क्रिप्टो से हो रहा है, आपको टैक्स पे करना है। सिंपल से यही गवर्नमेंट का कहना है। And cryptocurrencies and blockchain technologies are currently still unregulated in the country. कंट्री में अभी भी रेगुलेटेड नहीं है, बट यू आर पेइंग टैक्सेस। यहाँ पे क्लियर मेंशन है कि क्रिप्टो करेंसी एंड ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी जो भी है अभी यहाँ पे इस कंट्री में, इंडिया में रेगुलेटेड नहीं है, बट वी आर इम्प्लीमेंटिंग टैक्सेस। सो आपको टैक्सेस पे करना है, रेगुलेटेड नहीं है। ओके एंड इसके बाद अगर हम लोग देखते हैं तो ITR जो 2023-24 का जो आप लोग फाइल किए होंगे, तो उसमें सेक्शन वाइज इंट्रोड्यूस्ड रिपोर्टिंग गेन्स फ्रॉम ऑल वर्चुअल डिजिटल एसेट, हाउएवर एम्बिग्युइटी रिमेन्ड क्रिप्टो फ्यूचर एंड ऑप्शन ट्रांजेक्शन में नॉट बी ट्रीटेड एज अ VDA। सो आप लोग जब 2023-24 का जब सेशन का जब आप लोग क्रिप्टो फाइल किए होंगे, तो आपको रिपोर्टिंग गेन्स करके एक ऑप्शन दिखा होगा, वहां पे जाके आप लोग जो भी टैक्स था वो आप लोग फाइल किए थे। ओके एंड आपको यहाँ पे एक्सपेक्टेड 2025 के बजट में क्या है कि क्रिप्टो करेंसी का जो ग्लोबल रेगुलेटरी फ्रेमवर्क है, उसी के अकॉर्डिंग ये लोग जो भी इंडियन गवर्नमेंट जो भी आप लोग देख सकते हो फाइनेंस डिपार्टमेंट पे जो भी इस चीज़ को लागू किया है, आप लोग यहाँ पे देख सकते हो रिवीजन यहाँ पे 30% टैक्स लगेगा, 1% TDS एंड लॉन्ग साइड डिमांड रिकॉग्नाइज क्रिप्टो करेंसी डिजिटल फॉर्म एसेट अप्रोप्रिएट टैक्स रिलीफ पॉलिसी। सो आपको देखिए यहाँ पे टैक्स में कोई भी रिलीफ मिलने वाला नहीं है, जो भी है मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया, आपको टैक्स पे करना है। दूसरा बात सिंपल से यहाँ पे बिल में सबसे पहला बात यहाँ पे क्या है ना कि अगर आप लोग ट्रांजेक्शन्स करते हो, लाइक बहुत कोई सोचते हैं अगर हम लोग P2P ट्रांजेक्शन कर रहे हैं तो बच जाएंगे, आप लोग बिल्कुल भी नहीं बचोगे। यहाँ पे देख लीजिए जो भी ट्रांजेक्शन आप लोग करोगे ना, एक्सचेंज यहाँ पे क्या है कि सारा इंफॉर्मेशन शेयर करने वाली है गवर्नमेंट के साथ। तो बायर और सेलर जो भी है उनका सारा डिटेल गवर्नमेंट के पास जाएगा, कितना अमाउंट और कौन से क्रिप्टो करेंसी में वो ट्रेड हुआ है वो सारा डिटेल गवर्नमेंट को जाएगा, टाइम एंड डेट ऑफ ट्रांजेक्शन भी जाएगा, एंड वैल्यू जो भी वो फिएट वैल्यू होता है, मतलब INR में जितना भी उसका वैल्यू होता है, टैक्स कितना उसके हिसाब से लगेगा, ये सारा चीज गवर्नमेंट को जाएगा। आप लोग यहाँ पे देख सकते हो, क्लियरली इसे पढ़ सकते हो। एंड इसके बाद मैं आपको ये भी बता दूं कि अगर आप लोग टैक्स पे नहीं करोगे तो आपको 1 फरवरी के बाद आपका 60% पैसा जो है गवर्नमेंट सीज कर लेगी। जब गवर्नमेंट आपके घर आएगी, जब वो लोग फाइंड करेंगे, सर्च करेंगे, आपके पास पैसा मिलता है क्रिप्टो करेंसी में, तो 60% आपका पैसा सीज हो जाएगा। एंड यहाँ पे एक और चीज़, बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ है कि क्रिप्टो, ये देख रहे हो ना हिडन इनकम, जो अभी मैंने बताया था ब्लैक मनी, उसी को कहा जा रहा है हिडन इनकम। एंड 2026 के बाद क्या होगा कि जो भी क्रिप्टो ट्रांजेक्शन और क्रिप्टो अथॉरिटीज़ जो रहेंगे, टैक्स अथॉरिटीज़, वो 30 डेज के अंदर जो भी आपसे मिस्टेक हुआ है उसे आप लोग फिक्स कर लो, अदरवाइज आपका बहुत ही लंबा समय भी आपका जाएगा, पैसा भी जाएगा, एंड आपका जो पैसा सीज होगा उसके बाद आपको इस चीज़ का रिग्रेट होगा। बेटर ये है कि आप लोग पहले ही पेमेंट कर दो, गवर्नमेंट को टैक्स पे कर दो, जिससे आप लोग बच जाओगे। सो आज के वीडियो में यही था दोस्तों, टैक्स के रिलेटेड मैंने सारी इन्फॉर्मेशन आपको दे दी है। अगर इसके बाद भी अगर आपका कोई डाउट है तो आप लोग कमेंट सेक्शन पे मुझे ड्रॉप करके बताओ, मैं आप लोगों के साथ और भी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन शेयर करूँगा। आप लोग मेरे टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लो, जो भी दिक्कत होता है आप लोग वहाँ पर मुझे क्वेश्चन करो, मैं सारे क्वेश्चन का आंसर करूँगा। सो थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो टिल एंड।